हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग के यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, मैं ये मॉडल पेपर 3 लेकर के आया हूँ। फिजिक्स का मॉडल पेपर है और ये मॉडल पेपर हमारे कोचिंग के द्वारा जारी किया गया है, जिसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपके सामने यूट्यूब पर हमारे यूट्यूब चैनल पर लेकर के आया हूँ। तो फटाफट तैयार हो जाइए। आज हम लोग मॉडल पेपर 3 सॉल्व करने वाले हैं और आप लोगों को भी चेक करना है कि आप लोगों ने आज कितना स्कोर किया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ससेप्टिबिलिटी का मान कितना होता है? तो ये होता है आपका कांस्टेंट। ओके, ग्रेटर देन 0 होता है और इसको अपन कांस्टेंट हम सही आंसर करेंगे, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें, 2 point charges of 10 microcoulomb and -10 microcoulomb are placed at a distance 40 centimeter in air. Potential energy of the system will be। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछा गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन में R, और चार्ज को उसके साइन के साथ लिखते हैं, विद साइन लिखा जाता है। ओके, तो K का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹ एयर के लिए, है ना। और Q1 है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁻6। Q2 है -10 माइक्रोकूलम, तो -10 × 10⁻⁻6 ये हो गया। अपॉन में R का वैल्यू दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो 40 × 10⁻⁻2। सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी -2.25 जूल। ओके बच्चों, आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स किसके बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा लाइज बिटवीन 0 to 1। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर कह रखा है, द वेव फ्रंट ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स एट अ फाइनाइट डिस्टेंस इज। किसी भी पॉइंट सोर्स के कारण किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे वेव फ्रंट कैसा होगा? तो आंसर है, बताइए फटाफट, ऑप्शन ए, स्फेरिकल होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी? तो टेम्परेचर को आपको बढ़ाना है, तो हमसे कंडक्टिविटी सिग्मा के बारे में बात किया गया है, तो कंडक्टिविटी जो हो जाता है सेमीकंडक्टर का वो बढ़ता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छठवां नंबर चलते हैं, क्या दे रखा है, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, म्यू का वैल्यू 1.5। ओके, इन एयर इज 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है, इट्स फोकल लेंथ इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तब क्या हो जाएगा फोकल लेंथ? तो फॉर्मूला लगाइएगा बच्चों, 1/f इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस का 1, है ना। और इधर लिखिएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये लिख लीजिएगा। अब यहां पे देखिएगा, आपको करना क्या है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 फोकल लेंथ दिया हुआ है 20, है ना। μ2 लेंस का मटेरियल का म्यू है 1.5, एयर में है तो म्यू का मान, μ1 का मान 1, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे लिख लीजिए 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया। अब रेशियो कर लीजिए 1/f डैश, मान लीजिए आपको f डैश निकालना है, तो यहाँ बटा हो जाएगा μ2 जो दिया हुआ है वो हमारा 1.5 है, किस मीडियम में रखना है तो 1.5, यानी ये वाला हो गया लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये मीडियम का हो गया माइनस का 1।
ओके, और यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसको काट दीजिए तो यहाँ से एफ डैश का जो वैल्यू आएगा वो इंफिनिटी हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ आपको कैलकुलेशन कर लेना है, कैलकुलेशन करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला और ट्रिक बता दिया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, 7वां नंबर में है Which series of hydrogen spectrum lies in infrared region? इंफ्रारेड रीजन में कौन सा सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाई करता है? तो ये हो जाएगा पाशन, है ना। लाइमन यूवी में करता है, बामर विजिबल में करता है और पाशन इंफ्रारेड में। अगला, द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज, फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, है ना, क्योंकि जो है ये जो एनर्जी इमिट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट होता है मेटल सरफेस के ऊपर उसके फ्रीक्वेंसी के। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की कम होगी। ओके, 9th में चलते हैं। फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर डोप्ड इम्प्योरिटी एटम इज, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है बेटा, तो एन टाइप में कैसे एटम को अपन ऐड करते हैं इम्प्योरिटी के तौर पे? तो आंसर हो जाएगा पेंटावेलेंट। कैसा? पेंटावेलेंट एटम लाइक फास्फोरस। चलिए आगे चलते हैं। 10वां नंबर, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH/2π। अब सेकेंड ऑर्बिट है यानी n का मान 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना? h/π। कहाँ है? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11वां नंबर, क्या कह रखा है? एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज 1 कूलम, कोई भी ऑब्जेक्ट है इसका चार्ज है 1 कूलम, एंड गेन्स 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है कितना? 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब कहता है अब नेट चार्ज क्या हो जाएगा? तो कितना चार्ज आया है वो देख लेते हैं। तो Q बराबर इलेक्ट्रॉन आया है तो नेगेटिव में हो जाएगा 5 × 10⁻18 इंटू 1.6 × 10⁻−19। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.8 कूलम। पहले से इसके पास कितना था? 1 कूलम, तो 1 - 0.8 हो जाएगा यानी 0.2 कूलम प्लस का उस बॉडी पे, उस ऑब्जेक्ट पे बचा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, क्या रखा है? 2 पैरेलल कंडक्टर्स, है ना, कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर आर प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम विल बी। तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है μ0 I1 I2 अपॉन में 2π × r। अब μ0 का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁻7, I1 का मान 4, I2 का मान 10 और बटा में 2π और r का मान है 2.5 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल दीजिए तो गुना करना पड़ेगा आपको 10⁻2 से। 2π 4π को 2 बार में काटेगा, यहाँ पे पॉइंट उड़ाइएगा तो यहाँ 10 आएगा। अब 25 जो है 10 × 100 को 4 बार में काटेगा तो 4 × 16 दूनी 32 और ये 32 गुना 10⁻⁻5 हुआ, ये आया 32 गुना 10⁻⁻5 यानी इसको लिख सकते हैं 3.2 गुना 10⁻⁻4 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 13वां नंबर का सवाल क्या दे रखा है? व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज E = E0 sin ωt is applied to a circuit, a current I = I0 sin ωt plus π/2 flows through it, the average power dissipated in the circuit is। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है IRMS, ERMS
कॉस फाई। अब फाई देखो यहाँ पे साइन ओमेगा टी है और यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। फाई है फेज डिफरेंस, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना का हुआ, तो घटा दो, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी कट जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी ये कट जाएगा, बचेगा कितना पाई बाय 2, यानी फाई का मान पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 है ना, फाई का मान क्या हो जाएगा पाई बाय 2। अब कॉस पाई बाय 2 का मान होता है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा 0। 14 नंबर में चलते हैं, क्या दे रखा है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज 0.2 गॉस वेयर एज इट्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज 0.4 गॉस, द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस विल बी। तो ये देखिए ये होता है BH और ये होता है बेटा BV, और ये मान लीजिए ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है जिसको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, ये BE दिया हुआ है और ये है आपका एंगल ऑफ डिप। ओके, अब यहां से कॉस फाई बराबर आप लिख सकते हैं BH बाय BE, और BH का वैल्यू दे रखा है 0.2 गॉस और BE का 0.4 गॉस, काटोगे तो 1/2 होगा, ये होगा 1/2, यानी कॉस फाई 1/2 कब होता है, जब फाई का मान कितना डिग्री हो जाए 60 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे 15वां नंबर क्या दे रखा है, 1 गॉस इज इक्वल टू, तो 1 गॉस होता है 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर। ध्यान रखिए ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए 16 में चलते हैं, दे रखा है अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज लाइंग पैरेलल टू XY प्लेन, XY प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, एट Z इक्वल्स टू A। तो ये देखिए ये है आपका Y, ये है आपका X और ये है आपका Z। अब कोई प्लेन है जो Z इक्वल्स टू A पे है, तो Z इक्वल्स टू A यहाँ हो गया। अब यहाँ पे आपने एक प्लेन बना लिया, ये लीजिए ये आपने बना लिया, ये प्लेन हो गया। अब इस प्लेन की बात करें तो इसका साइड A है, तो ये A हो गया, तो इसका एरिया हो जाएगा A², और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पे K कैप, XY प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, तो K कैप। अब ध्यान दीजिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन, है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, तो फाई इक्वल्स टू होता है E डॉट एरिया वेक्टर, तो E कितना है C और Z का मान है A, तो यहां लिख दीजिए CA² K कैप, एरिया के जगह लिखिएगा आप A² K कैप। अब डॉट प्रोडक्ट है तो K कैप डॉट K कैप का मान, K कैप डॉट K कैप का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा CA का पावर 4, तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। 17वां नंबर क्या रखा है, अ कैपेसिटर प्लेट इज चार्ज्ड बाय 12 वोल्ट पावर सप्लाई एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज इतना जूल, है ना, द चार्ज पास्ड थ्रू द बैटरी इज। तो फॉर्मूला लगाइए U इक्वल्स टू हाफ Q इंटू V, U का मान दिया हुआ है 7.2 इंटू 10⁵ 1/2, Q कैलकुलेट करना है, और V जो है वो है 12, तो यहां से Q सॉल्व करेंगे आपका ऑप्शन A आ जाएगा। 18 नंबर में है, इफ N E and tau and the M have their usual meanings, then the resistance of the wire of length L and cross sectional area A is given by, हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखना है, R बराबर पूछ रहा है कितना हो जाएगा इनके टर्म में, तो R बराबर होता है, आपको पता है R बराबर होता है ρL/A, और रो का मान होता है M/NE² टाउ के बराबर, तो ये कहां दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, ठीक है। 19वां नंबर, द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ obtained by a charged particle, जिसका चार्ज है Q, मास है M, मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड B, हैविंग स्पीड V इज। तो सारा चीज आपको दिया हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल है ना, और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बना लो, और ये चार्ज पार्टिकल इसमें घूम रहा है इस पाथ पे,
तो इसका कह रहा है, और v स्पीड से घूम रहा है, कितने से, v स्पीड से। मैग्नेटिक फील्ड आपको B दिया हुआ है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। आपसे पूछ रहा है ये रेडियस का मान बताइए, और चार्ज का मास है m, चार्ज है q, तो रेडियस होता है mv अपॉन में qb, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला, द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ व्हाट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही चुनना है आपको, किसका इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए ट्रांसफॉर्मर का कोर लैमिनेट किया जाता है। आंसर हो जाएगा एडी करंट, ऑप्शन डी। ओके, आगे चलते हैं। 21, ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस द पोटेंशियल इज चेंजिंग एवरीवेयर, द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, द पोटेंशियल इज जीरो, नन ऑफ दीज। तो इक्विपोटेंशियल है यानी पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22वां नंबर, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू, 1 एम्पेयर बराबर होता है किसके, 1 कूलम पर सेकेंड के, यानी ऑप्शन बी। 23वां नंबर, इफ करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, दिया हुआ है आई टी, देन द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इन टाइम डी टी इज गिवन बाय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to t आई टी डी टी। ठीक है, आगे 24वां नंबर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल एट रेस्ट पोजीशन इज। तो लेमडा इक्वल्स टू होता है h बटा एम वी, चूंकि ये रेस्ट पे है तो v का मान 0, यहां रखोगे 0, तो h बटा में 0 हो जाएगा, और h बटा 0 मतलब इंफिनिटी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। 25वां नंबर पे आते हैं बच्चों, द वेवलेंथ ऑफ अ डी ब्रॉगली वेव associated with a thermal neutron of mass m at absolute temperature T is given by। तो लेमडा होता है h बटा अंडर रूट ऑफ 2m k, ध्यान रखिए, और काइनेटिक एनर्जी होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर 3/2 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T। ठीक है, तो यहां से 2 और 2 कट जाएगा, तो 3m k इंटू T हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27वां, थॉमसन्स मेथड मेजर्स द इलेक्ट्रॉन्स, क्या इलेक्ट्रॉन का क्या मेजर किया, तो रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास, ऑप्शन डी। 28वां नंबर, इफ लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर मेटल देन द वर्क फंक्शन विल बी। तो फाई इक्वल्स टू हो जाता है एच सी बाय लैम्डा नॉट, कहां है, ऑप्शन बी में। अगला 29, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज। तो कोई भी चार्ज कंडक्टर होता है उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जो लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। 30वां नंबर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q is 2Q upon epsilon naught. What will be the electric flux through the closed surface if its size is doubled? तो फाई होता ही है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ये इंडिपेंडेंट होता है साइज से, और अभी दिया हुआ है आपको 2Q बटा एप्सिलॉन नॉट, आपको खाली बोला है साइज डबल किए, चार्ज में कोई चेंजेस नहीं है, केवल साइज डबल हुआ भैया, तो कोई फ्लक्स में भी चेंज नहीं होगा, फ्लक्स भी वही रह जाएगा जो पहले था, यानी 2Q बटा एप्सिलॉन नॉट, साइज आप चाहे कैसा भी कर लो। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज, तो मैं बता देता हूं, C बराबर आप लिखना Q बटा V, और V पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V बराबर लिख देना W बटा Q, ये हो जाएगा Q स्क्वायर बटा में W वर्क हो गया, Q का लिख देना बेटा A इंटू T, कितने बार है, 2 बार है, तो A2T2 हो जाएगा, और वर्क का हो जाएगा ML2T-2। सॉल्व करोगे, नीचे वाले को ऊपर लेके जाओगे, ऑप्शन ए मैच कर जाएगा, तो 31 का ये हो गया। 32, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड
बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब कुछ नहीं होता तो कैपेसिटेंस होता है ये एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। लेकिन जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो कैपेसिटेंस हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी गुना में के, और के का मान 1 से ज्यादा होता है। इसका मतलब सी डैश सी से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये इंक्रीज कर जाएगा। अगला है पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स विच हैव। पोलर मॉलिक्यूल्स के पास अनसिमेट्रिकल शेप होता है, ऑप्शन बी। 34वां नंबर, ऐसा यूनिट ऑफ जाई ई इज। भैया जाई ई जो है इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होता है ना, जाई ई के पास कोई भी यूनिट नहीं होता, ये ध्यान रखिए। ये जो जाई ई है मैं यहां डिनोट कर रहा हूं, जाई ई को मैं यहां पे मान के चल रहा हूं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मान के चल रहा हूं, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मैं मान के चल रहा हूं, तब यहां पे नो यूनिट आंसर हो जाएगा। मैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी मान के नहीं चल रहा हूं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मान करके चल रहा हूं। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जाई ई के लिए तो क्योंकि जाई ई का मान होता है आई बटा एच, आई होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एच होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ध्यान रखिए, नाम अलग अलग आपको दिया जा सकता है। नाम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ रहेगा तो आप नो यूनिट को हैंडल कर लेना, क्या दे देना, नो यूनिट, है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैं यहां कंफर्म कर दिया आपको कि जाई ई जो है ये यहां मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, करना चाहिए था। आगे चलता हूं, 35वां नंबर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूम इज। तो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनफाइनाइट होता है, ये चीज ध्यान रख लीजिए। तो ये हमारा आज का आखिरी सवाल है जो हमने आपको कराया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, है ना। 34वां 35वां 34वां नंबर का सवाल देखने में छोटा है लेकिन नाम दिया हुआ होना चाहिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो इसको मैं जाई एम बना देता हूं, ठीक है। यहां जाई एम बना देता हूं, ठीक है, जाई एम, ठीक है। तो चलिए इस तरह से होता है, कभी कभी क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाता है, मिसटाइप्ड हो जाता है, फिर भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ हो तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। चलिए और बोलिए और सब, और बाकी आपका प्रिपरेशन किस तरह से चल रहा है वो भी अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, और जो है अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियोज को जरूर शेयर करें बच्चों, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके फायदे के लिए। चलिए ठीक है, और अब मिलेंगे हम लोग न्यू वीडियो लेक्चर में, जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, टेक केयर।